आज़ादी है ये जिसमें तुम आज जी रहे हो। गुलामी में तुम 5 करोड़ के आदमी थे, आज़ादी में तुम 10 रुपए के भी हो, आज़ाद हो। एक दिन आएगा वो वहां से मुड़ के जब तू देखेगा ना इस तरफ, तो तुझे लोग नहीं गुलाम दिखेंगे। याद रखें, बड़ी जगहों पे बड़ा वफादार नहीं मिलता, छोटी जगहों पे बड़ा वफादार मिलता है, याद रखें। मैंने आपसे कहा ना, सिचुएशन होती वो है जो आपको हर दर का भिखारी बना देती है। तो इसलिए कहते हैं जब नीचे गिरे में हो ना, तो अपने से ऊपर को नहीं, अपने से पीछे वाले को देखते हैं। और जब आप कहीं पहुंच जाए ना, तो अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे वाले को देखते हैं। भाई देखें, बदनाम तो हम थे ही ना मिजाज की वजह से। अब बदनाम है तो बदनाम रहे तो सही है। तो मैं इनको एक बात जरूर कहूंगा, जब आएगा ना, हम ये कहेंगे ना औकात भूलनी है ना औकात कम करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज किसी का इंतकाल हो जाए, लेट्स सपोज कि 2 महीने बाद वो बंदा वापस खड़ा हो जाए कब्र से और वापस दुनिया में आए, तो वापस कब्र में चला जाएगा वो। सब आगे निकल चुके हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड। इट डजंट मैटर। उसके सगे ही उसे 2 दिन के बाद, वो रात को अभी दफना है, सुबह दफना होगा, रात को ऑन हो जाएगी पार्टी। दैट्स इट। ये भी हकीकत है। जो करने की जरूरत है उसे करो, जो बदलने की जरूरत है उसको बदलो, जो सुनने की जरूरत है उसको सुनो, जो जानने की जरूरत है उसे पढ़ो, और जो करने की जरूरत है उसको करो। कदम बढ़ाओ, आगे चलो, यू कांट गो बैक। और जो मिल रहा है उस पर खुश हो, फील हैप्पी। पूरी सोसाइटी ने जिस तरह गजा को इस टाइम पर कॉर्नर करके और छोड़ दिया सबने, ये मंजर से आपको वो मंजर याद आएगा कि कोई हेल्प नहीं। तो वो अपने लीडर को, जिस तरह आजकल अपने लीडर को छोड़ के भाग जाते हैं लोग, वो अपने लीडर को छोड़ के नहीं गए, वो खड़े थे उनके साथ। मैं सिर्फ इनको बताना, मैथ्स नहीं आएगी यहाँ को। अल्लाह, ऐसा लगेगा मैं खत्म हो गया बस। किसी ने मुझसे पूछा ना, अगर आपको पीछे जाना पड़े लाइफ में, तो क्या आप उस शेख आतिफ को आप क्या एडवाइस करें? मैंने कहा मैं बात ही ना करूं उससे, मैं उस आतिफ से शायद बात भी ना करूं जो 20 से 30 साल के अंदर वो कर रहा था बैठ के। जिस लेवल की सोच और फिक्र अल्लाह ने हमें आज दी है, मैं शायद उस आदमी से बात भी नहीं कर सकता था। शेख साहब, लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी लास्ट वीक कि इंसान जो है जब ट्रॉमे से रिकवरी फेज के अंदर आता है, तो मुंह को टेप लगा के सब्र और यकीन के साथ आपने यहाँ पे बात एंड की थी कि अल्लाह होगा उसके साथ, जवाब वो लोगों को दे नहीं सकता, है नहीं उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या उसको माजी के चैप्टर्स खोल के माजी के दुश्मन, माजी की दुश्मनियाँ चेक करनी चाहिए, देखना चाहिए उन गलियों में वापस जाके, या बस ज़िंदगी एक डायमेंशन आगे चल रही है? देखें, जब हालात आपके बिल्कुल बंद हो जाते हैं ना, तो आप नए रास्ते भी ट्राई कर रहे होते हैं और माजी के इन्वेस्टर्स के पास भी जा रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा ना, सिचुएशन होती वो है जो आपको हर दर का भिखारी बना देती है। लेकिन काउंसलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फोकस करते हैं, वो कहते हैं कट एवरीथिंग ऑफ द पास्ट, छोड़ दो उन गलियों को, छोड़ दो उन जगहों को, छोड़ दो उन ट्रिगर्स को जो तुम्हें माजी की तरफ लेके जाते हैं। जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड फोकस ऑन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट। एक आदमी है, उसको एक इंसान छोड़ के चला गया, या पैसा छोड़ के चला गया, या इंसान छोड़ के चला गया, या शोहरत छोड़ के चली गई, या ताकत छोड़ के चली गई। अब आप मुझे बताएं, वो बैठा हुआ है, उसका एक फ्रेमवर्क और एक प्रोग्राम्ड माइंड है जो पैसा, पावर, दौलत, अय्याशी, एक्सेप्टेबिलिटी, नेटवर्क और सिस्टम और नाम के साथ रहने का आदी है। रिश्ते में कोई उसको धोखा दे गया, या पैसा धोखा दे गया, या दोस्त धोखा दे गए, या पावर चली गई, या गद्दी चली गई, या फेम चला गया, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन गुजार लेगा वो आपकी इस थ्योरी के साथ कि जी आपने वहाँ नहीं जाना जहाँ से ट्रिगर्स होते। आप मुझे बताएं ना, जब ये सब जाता है ना, जब इंसान के ऊपर आप उस मसले में आप उस सिचुएशन को हमेशा ना इधर उधर नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ वो सिचुएशन नहीं चेंज होगी, वो सिचुएशन में फंस चुका हुआ अभी। ठीक है, ये बड़ा झटका है। तो वो 5 दिन भी नमाज पढ़ लेगा, या 4 दिन वो जिक्र अस्कार कर लेगा, या वो कोई कुरान पढ़ लेगा, उससे उनके उसकी वो सिचुएशन खड़ी है सामने। फिर इंस्टाग्राम खोल के चेक करेगा, स्टॉक करेगा। आप मुझे बताना है कि इंसान का 24 घंटे का दिन है, उसके अंदर 1 घंटे की नमाज है पूरे दिन की, 23 घंटे में से उसने 8 घंटे सोना है। आप मुझे बताएं, वो 16 घंटे उसने क्या करना है, वो क्या सोचेगा? उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होगी, वो है ही कुछ, उसको जीना ही नहीं आता इन सब चीज़ों के बगैर। अगर तो ये फर्स्ट टाइम लाइफ में हो रहा है तो भी बड़ा ख़तरनाक है।
अगर ये सेकंड थर्ड टाइम लाइफ में हो रहा है, पोजीशन फिर रिपीट हुई है, तो पोजीशन और सिचुएशन तो खड़ी है ना कि भाई वो गिर गया, वो फेम भी नहीं है, वो नाम नहीं है, वो रिश्ते नहीं है, वो रिलायंस नहीं है, वो उम्मीद नहीं है, वो शुगल नहीं है, वो तफरी नहीं है, वो टाइम पास नहीं है, वो मस्ती नहीं है। अब एक आदमी जो है वो अपने दिन के अंदर कभी गाड़ी लेता है और पेट्रोल करने निकल जाता है, सीवीयू का चक्कर लगा लिया कराची में, कुछ टाइम क्लब में गुजार लेता है, जिम खाना चला जाता है, कभी कोई क्रिकेट की तरफ चला जाता है, कुछ वाइफ के साथ, कुछ बच्चों के साथ, कुछ कभी उसके साथ, और उसके बाद जाके अपनी मेंटल पीस के लिए कभी कोई लेक्चर सुन लेता। अब ये सारी चीज़ें डाउन हो जाएं उसकी, या एक बड़ा एलिमेंट डाउन, पैसे नहीं है तो क्लब क्या जाएगा, रिश्ते नहीं है तो टाइम क्या स्पेंड, जब ये सब गिरता है ना तो दिस इज द सिचुएशन। ये है वो चीज़ जब हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप अल्लाह की तरफ भी गया है, माइंड उसका गया है, कुछ लेक्चर सुने वगैरह, इंसान जो पूरी साइकोलॉजी है वो तो नहीं पूरी क्लीन हुई, ठीक है, वो तो नहीं डिस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट तो नहीं होगी, वो तो अभी अंदर अंदर बम चल रहे होंगे उसके। कौन सा कब ट्रिगर कर दे, फितरत की क्या पोजीशन है हमें नहीं पता, आदत का क्या स्टेटस है हमें नहीं पता, इल्हाम की क्या स्टेटस है जो अल्लाह की तरफ से इंट्यूशन आती है हमें नहीं पता, अकल ने किस पैमाने पे खड़ी है हमें नहीं पता, और उसको वसवसे शैतान के किस तरह आ रहे हैं हमें नहीं पता। वो खुद को भी नहीं पता कि तख़य्युल की और ख़यालात की दुनिया के अंदर पार्किंग किस तरह हो रही है, आदत की दुनिया में पार्किंग किस तरह हो रही है, फितरत की दुनिया में पार्किंग किस तरह, उसको पता ही कुछ नहीं है जो सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो पहले अपने अंदर की इनर थेरेपी और इनर हीलिंग को सिर्फ एक आध एलिमेंट से दूर करता था। वो क्या था, पैसा है, मैं फेंकता हूँ, एक नई दुनिया क्रिएट होती है, मैं उसके रश के अंदर इतना इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे अपने आप को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अब वो जिसके थ्रू वो डिफ्लेक्ट करके एक सिचुएशनल बैलेंस हिलाता रहता था कि उसे रियल क्वेश्चन पे ना आना पड़े, वो अब सामने खड़ा है कि भाई तू कौन है। और यहाँ पर भी बहुत सारे काउंसलर्स उसको डिस्ट्रैक्शन और अगर आप उसे गोली देंगे, देखें जो मेडिकल साइंस है वो इसकी इस तेजी के अंदर उसको गोली देगी के सवाल फेस ना करो, ये आप इसकी थेरेपी, ये आपका जो दिमाग, आपका दिमाग है ना तेज, एंक्शियस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, तेज हो गया, ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है, ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है, ज्यादा डिफेंस पे चला गया, ज्यादा कैलकुलेट कर गया है और ज्यादा मैथ्स को कैलकुलेट करने पे आ गया, तो इसको स्लो करने के लिए इसको कोई पिल दें आप। और अगर वो बिल्कुल ही बैठ गया और हाथ छोड़ गया और उम्मीद छोड़ गया, तो उसको ट्रिगर्स देने के लिए ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाएंगे, या मोटिवेशनल थेरेपीज आ जाएंगी, या उसे कॉग्निटिव थेरेपीज आ जाएंगी, आप आए बात करें, they'll try to burn his heart out for him to perform। पॉइंट यहाँ पर ये है कि रियलिटी चेक जो है ना वो यही है कि इंसान की असल जंग है नफ्सियात की जंग। नफ्सियात से ही इंसान पहाड़ पर है और नफ्सियात से ही इंसान जलाल में है और गहराइयों में और गढ़ों में है। माइंड निकलेगा उसका, माइंड उसका ख़राब हुआ है, ख़राब था, ख़राब है, ख़राब रहते हैं। आप बेसिक माइंडसेट को जब तक ठीक नहीं करेंगे ना, सिचुएशनल डिसऑर्डर को संभालने की कैपेसिटी आप में बिल्ड ही नहीं होगी। जब तक आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट था, आप डिफ्लेक्ट, आज आपको टेंशन हुई, आप कैरेबियन आइलैंड्स चले गए जी 5 दिन की, आपका स्टॉक एक्सचेंज में लॉस हुआ, आपने कहा चलो अभी कगान नारायण चले जाते हैं। अब जब आपके पास बीवी नहीं है, तलाक हो रही है आपकी, या हस्बैंड से तलाक हो रही है, अब आप बताएं ना, अब मेरा इसलिए मैं इसको ज़्यादा ड्रैग कर रहा हूँ, वो करेगा क्या? आप 5 दिन बाद क्या करें? 5 दिन दर्द सुनेगा, 5 दिन अपने आप को बिजी करेगा, कितना बिजी कर लेगा, है ही कोई नहीं जिंदगी में, और सिर्फ फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा करेगा। मैंने एक आज से 12 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था 10 टाइप्स ऑफ मैडमैन। तो चूरन और मंजन तो मार्केट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं झूठ बोलने का, लेकिन असल सिचुएशन जो अल्लाह की तरफ से और उसके खुद के कर्मों से खड़ी होती है ना, उसमें होता कुछ नहीं है। तो अक्सर आपको आवाम मिलेगी यहाँ पर कि वो मज़ीद झूठ मांग रहे होते हैं, और आपका ज़्यादातर सोशल मीडिया का जो कंटेंट है ना, ये वो झूठ है जो लोग चाहते हैं भाई दो हमें तुम एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी दिखा दो जो असल में एग्जिस्ट नहीं भी करती ना, तो मैं अपने आप को उसके साथ कहीं डिफ्लेक्ट कर लूँ। तो या मूवीज किलिंग टाइम, डिफ्लेक्टिंग टाइम, किलिंग टाइम, अ पैरेलल वाइनिंग सिस्टम के भाई मैं रोना धोना नहीं कर रहा तो चलो मैं इसमें लग जाता हूँ। तो रियल ट्रैक की जो सक्सेस की वॉक है, जो रियल ट्रैक की जो इनकलाब है इंसान का, वो ये गेमों में सर दे के, ये टिकटॉकों में सर दे के, और ये दिस इज नॉट द योर वर्जन ऑफ सोल्यूशन इज टू फेस द प्रॉब्लम दैट इज देयर
नॉट नहीं, डिस्ट्रैक्टिंग, जो नॉट गुजरना है डिफ्लेक्टिंग। फेस तो सारे ही कर रहे हैं ना, मगर उनका अपना स्ट्रेटेजिकल अंदाज है इसमें करने का। बात तो ये पर्सनालिटी ने इस ग्राइंड से गुजरने के बाद बनना क्या है। अगर तुझ पे गुर्बत थी या तुझ पे बदनामी के बाप थे, उससे गुजरने, जेल काटी है तूने, उसके बाद क्या बने आप? बात तो यही है ना। तो अब उसने इसके अंदर जो है वो माजी में जब वो थक हार के डेस्परेट होगा ना, तो वो कभी ना कभी जाएगा पुराने दरवाजा पे। कुछ लोग जाते हैं फिर जलील होते हैं वहाँ पर, मगर क्या करें, मतलब नशा है ना, नशा लगा हुआ है एक अय्याशी में, एक पावर, एक गफलत का नशा है लोगों को। तो जब आदमी को फ्यूचर के अंदर नई सक्सेस मिल रही होती, पानी को रास्ता बनाने को नहीं मिल रहा होता, तो वो कभी कभी जाता है उन दरवाज़ों पे फिर से, जहाँ से ही जलील होके और हार के आया हुआ होता है। उन्हीं जुए खानों में पहुंच जाता है जहाँ पर असल दौलत बर्बाद की थी। उसी डरबी की रेसों पे, घोड़े पे रेस बैट लगाने चला जाएगा जहाँ डूबा था वो। तो सम टाइम्स, मतलब डेस्परेट टाइम्स है ना ये। तो इस पर भी मूवियाँ ये बहुत कंटेंट बनाते हैं कि भाई एक आदमी नहीं कर सका, एक इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसके बाद वो, कितने लोग आपको आके नहीं कहते भाई मैं नहीं खड़ा हो सकता। भाई क्यों नहीं खड़ा हो सकता? यही तो हालात हैं कि जब इंसान कहता है मैं नहीं खड़ा हो सकता, ये हालात ही ऐसे होते हैं जो खड़ा नहीं होने दें। तो गैरत, सेल्फ एस्टीम, सब्र और छोटी छोटी स्मॉल 15% की अपॉर्चुनिटीज आ रही। अब एक आदमी को छक्के मारने का शौक है कि भाई मैं 10 रुपए की चीज़ को 600 रुपए की बेचता हूँ। सही है। हमारे ख़ानदान में एक एलिमेंट है कि एक हजरत जो है ना, वो 10 रुपए की चीज़ को 15 रुपए की बेचते हैं और छोटा प्रॉफिट, मतलब 10 रुपए की चीज़ को 12 रुपए की बेचेंगे, 20% प्रॉफिट रखें। और एक हजरत है वो 10 रुपए की चीज़ को 600 रुपए का छक्का मारने का सोचते हैं। मेंटालिटी का फर्क है। मेंटालिटी का फ़र्क है। तो वो छोटे छोटे प्रॉफिट से आए, छोटा छोटा रिस्क लिया, छोटे छोटे पहुंच के वो जहाँ भी अमीर बने, पैसा कमाया, लेकिन स्लो ग्रोथ थी और बेबी स्टेप्स थे और एक देख दाग के चले, तो उनके करोड़ों रुपए आज भी बचे हुए और वो उसमें बच के आए। हजरत जी जो 600 रुपये वाली जंपों वाले थे, उन्होंने कंपैरेटिवली बनाया भी बहुत जल्दी, डुबाया भी बहुत जल्दी, फिर बहुत जल्दी बना लिया। 2 करोड़ पे पड़े हुए थे, किसी ने आके एडवाइस दी स्टॉक में लगा दो या इधर लगा दो, 2 मिनट के अंदर जो है काम हो जाएगा। उन्होंने मतलब सेकंड ओपिनियन भी लेने का नहीं सोचा होगा, लगा दिया। तो पॉइंट इसके अंदर ये है कि इतना जब नशा लगा होता है ना करने का, तो वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, छोटे छोटे सेल पॉइंट्स, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी सोशल गैदरिंग, वो फुलफिलमेंट नहीं दे सकते उसको। वो यही जिहाद है ना कि क्या आप डाइवर्सली एडवर्सली करेंगे एडजस्ट या नहीं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये बढ़ जाएगा और वो छलांग मिल जाएगी आपको जिसमें रहने के आप आदी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्राइम मिनिस्टर की सीट से हार गए, आप सीएम की सीट से भी हार गए, आपने 15 साल पहले लोकल सिटी का एक एमपीए का सीट जीता था, आप एमएनए की सीट भी से, फिर आप नेशनल सूबाई पार्टी बन, आप बहुत स्टेटस पर, अब आप गिर चुके हैं, अब आपका वो स्टेट नहीं है। क्या आप फिर से एक एमपीए की सीट से करियर स्टार्ट करेंगे? जिसको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने का, 250 प्लस सीटों को रूल करने की आदत हो और उसकी औकात ये हो जाए कि वो 4 सीटें मुल्क में नहीं जीत सकता हो, यहां तक श्रिंक हो जाए। ले लें किसी पॉलिटिकल पार्टी की एग्जांपल जो कभी कभी कुछ थे और अब कुछ भी नहीं जीत पाते। विल यू टेक द स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू डू द राइट थिंग टू बिल्ड दैट रेपुटेशन अगेन? नो। और वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ द बिजनेसमैन, जैसे कि 4 इंडस्ट्रीज चल रही हैं। हाँ, आज वो चारों बिक चुकी हैं। अच्छा, एक तो वो 4 इंडस्ट्रियां चल रही हैं जो बाप दादों से मिली, एक वो है जो हराम काम से मिली, और एक वो है जो मेहनत से बनाई हुई डूब गई। तीनों से फिर सवाल है, आप स्टार्ट करेंगे फिर से? इतनी जिंदगी खपाई हुई आप करेंगे? क्यों करेगा वो? अब वो करना भी चाहिए। दर्द तो अब आएगा ना कि वो आदमी बोलेगा। यानी अभी रिसेंट एग्जांपल, यार मेरा अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जेफ बेजोस जा रहा है और उसका मीटर चल रहा है कि एवरी सेकंड कितने डॉलर बन रहे हैं, और साथ में एक एम्प्लॉई है, उस पर भी मीटर चल रहा है कि इसका 1 सेकंड में कितना पैसा बन रहा है। तो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन 10 मिनट हुई और उसके अंदर कोई 1500 2-2.5 हज़ार डॉलर जेफ बेजोस का लिखा हुआ आया कि इतने की इसकी कमाई चल गई, और उसका आया $3.4 या इतना कुछ।
तो जिसका मिनट इतना कीमती है, इस तरक्की पे वो खड़ा हुआ है, और कभी ज़मीन की मट्टी चाटनी पड़ गई तो यू डोंट सी पीपल कमिंग बैक टू इट. इट टेक्स सच अ टोल ऑन यू. तो जब आप उसमें स्टार्ट लेते हो ना, तो वो जो गम आएगा ना आपको कि आप कुछ भी नहीं हो, आपका कोई कुछ है ही कुछ नहीं, आप में औकात ही नहीं है कोई आप. या इसको एक और एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने देखी है, फैमिली में, दूर की फैमिली के अंदर आई कि एक कपल था, उनका एक ही बच्चा एक आदमी था, वो घर के अंदर जो है ना फुल लाउड एंड बोल्ड, और आवाज थी उसकी, आज आवाज ही नहीं है उसकी, आवाज थी उसकी. और दूसरे प्लेयर्स जो थे वो इतने बड़े नहीं थे, वो स्मूथली स्विफ्टली समझदारी से आते रहे, और ये हजरत आवाज ही बुलंद रहे. इनकी बुलंद आवाज को उन्होंने भी बड़ा कैश किया होगा, बड़ा इस्तेमाल किया इनकी बुलंद आवाज को, इनके हाइपर एटीट्यूड को बहुत उनके घर वालों ने इस्तेमाल किया होगा. लेकिन अब दौर बदल गया, हालात बदल गए, ऐसे प्लेयर मार्केट में आ गए जो बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े ग्रेजुएट हैं. वो इसने तवज्जो ही नहीं दी अपने आप को, इसने ग्रेजुएशन ही नहीं की, इसने जो है वो उसूल ही नहीं देखे, इसने देख दाग के आवाज़ नहीं निकाली. तो ये अपनी बोल्डनेस के अंदर अपना एक ऐसा किरदार दिखा गया, और कोई अपनी खामोशी के अंदर एक ऐसा किरदार अपना गया कि हालात ये हो गए कि वो सारे खाने ये जंगें लड़ते रहे अखलास के अंदर, उन्होंने खामोशियाँ अपनाई. तो अब उनका इमेज जो है वो पूरे ख़ानदान के ऊपर बड़ा कायम है. अब जब इन्हें होश के नाखून आए तो पता चला भाई इनका तो हर चिट्ठे में ही एफ और डी से कम का ग्रेड ही नहीं है, और वो A+ है हर फील्ड में. तो इस ज़ीरो से जिसने 10-12 साल, 32 साल 33 साल उम्र हो उसकी, और 17 साल से 18 साल में ग्रेजुएट होता है आदमी, इसने 12-14 साल में देखा ही नहीं कि बगैर फॉर्मेट और बगैर एक ऑर्डर के चलने के बगैर जो टोल आएगा ना तेरे ऊपर सोसाइटी का, जिस दिन तेरा वो हाइप और हाइप नीचे होगा ना, वो जिस तरह मारेंगे तुझे, तो जब तक तू बहादुर है, दलेर है, और सही तेरी आवाज़ है, चौधरियों वाला तेरा टैका है, तो तब तक तो ठीक है. लेकिन जिस दिन तू एक्सपेंस के लिहाज से, पैसे के लिहाज से मैथमेटिकली फंसेगा, और तू देखेगा कि तू कितना पीछे रह चुका हुआ है, 32 साल की उम्र में क्या मुकाबला करेगा तू उनके साथ जो ग्रेजुएट भी हैं, खामोश भी रहे, किसी फड्डे लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं रहे, क्लीन रेपुटेशन रही, बिजनेस भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, औलादें भी हो रही हैं, ख़ानदान भी चल रहे हैं. क्या मुकाबला करेगा उनके मुकाबले में कि 32-33 साल की उम्र में ना तेरे पास नाम है, ना पैसा है, ना डिग्री है, ना शोहरत है, ना कोई बैकग्राउंड है, और लड़ाइयाँ हैं और झगड़े हैं और डिसरप्शन है. ये कैसे स्टार्ट लेगा अपनी ज़िंदगी बिल्ड करने के लिए? आई एम आस्किंग यू, क्या चाहिए इस आदमी को? क्या कुछ नहीं चाहिए होगा इसको. और मुकाबला किसके साथ है? वो जो हर लिहाज से क्लीन और द गुड बॉयज़ एंड द यू नो, क्या मुकाबला करेगा ये? क्या हिम्मत चाहिए होती है कि भाई मैं 32 साल की उम्र में एक इंसान सोच रहा है कि मुझे संभल के चलना है. आप तो संभल के भी आप चलेंगे ना, तो भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो 5 साल मैराथन में पीछे रह गए, वो 5 साल में मजीद 10 साल और आगे होंगे. सही. जब इंसान को ये लड़के अक्सर जो है ना, अक्सर लड़के अपनी 20 से 30s में, वो जो बड़े होते हैं ना, मतलब मैं ये सारी मेरी एग्जांपल है ना, यहाँ पर मैंने इशारे में अपनी एग्जांपल सही है कि मैंने 20 से 30 के, मैं तो कहता ना 20 से 30 के, किसी ने मुझसे पूछा ना कि अगर आपको पीछे जाना पड़े लाइफ में तो क्या आप उस शेख आतिफ को आप क्या एडवाइस करें? मैंने कहा मैं बात ही ना करूं उससे, मैं उस आतिफ से शायद बात भी ना करूं जो 20 से 30 साल के अंदर वो कर रहा था बैठ के. जिस लेवल की सोच और फिक्र अल्लाह ने हमें आज दी है, मैं शायद उस आदमी से बात भी नहीं कर सकता था, और वो भी शायद मुझसे बात नहीं कर सकता था. वो इस लेवल की मेंटालिटी पे खड़ा हुआ शख्स था. लेकिन मैं उसको सिर्फ एक बात समझा था कि काश कि लव तालमूना मालमू, कि अगर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, मैं यही सुनाता उसको, उस आतिफ को, 20 साल वाले उस आतिफ को 30-32 साल वाले आते थे, कि अगर तू वो जान जाए जो मैं जानता हूँ, लज़हिक तुम कलीला वाला बकी तुम कसीरा, तू हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा जो तू कर रहा है. तो पॉइंट ये, इन्हीं हालात के अंदर बेटा उसको जो वो छोटे छोटे से स्टार्ट लेना है ना,
टके टके की उसकी डील्स होंगी, टके टके के बंदों के साथ, टके टके के उसके काम होंगे, रुपये के भी नहीं होंगे। इसके अंदर जो दर्द है, जो सीना चिरेगा, जो अपनी एक ग्रैंडियोसिटी में जिया हुआ शख्स होता है, जिसने कभी शान देखी होती है, ऊंचाई देखी होती है, और वो हम्बल होता है और जेन्युइनली हम्बल होता है, और वो खामोशी से कहता है कि मैं ठीक है, मैं जेन्युइन तरीके से आऊँगा, वो दर्द दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। जहाँ पे आदमी अपने आप से ही अपने पास से ही कंपेयर कर रहा होता है, अपने रूट से तो बात भी मैंने आपसे कहा ना, वो चुप हो जाएगा। वो चुप इसलिए होता है क्योंकि दौरे हाजिर के लोग तो उसे समझ नहीं सकते। जो उससे आगे निकल गए ये उनके लिए इररिलेवेंट है, जो उससे पीछे हैं ये उसकी बेइज्जती है कि उन्हें उन गलियों में जाना पड़ा है जिन्हें वो छोड़े हुए उसको 8-10 साल हो चुके। तो वो चुप हो जाएगा। वो खामोशी इसलिए उसने अपनानी है क्योंकि इधर बोलने का अब कोई तुक नहीं बनता, ये उसने काटनी है। और उसे लोग ऐसे छोड़ के गए हैं कि ये सोच के नहीं छोड़ के जाते बुरे वक्तों में, ये इन वक्तों में लोग ऐसे नहीं छोड़ के जाते कि शायद याद होगी, ये आपको कंप्लीट नलिफाई भूलते हैं। आपको ऐसे हालातों में जब लोग छोड़ते हैं ना आपको, ऐसे नहीं छोड़ते कि भी 10% आपकी याद भी होगी। तलाक बायना होती है, वो प्योर होती है। आप जिस आपको यकीन नहीं आ रहा था यार, वाकई बिल्कुल ही निकाल दिया जिंदगी से। हाँ बिल्कुल, ये आप उसमें भी 4-6 महीने लगते हैं, लेकिन आपको वो बड़ा जबरदस्त अंदाज से सीखने को मिलता है कि आप टके के भी आदमी नहीं है उनकी जिंदगी में, वो चले गए आपको छोड़ के, आपकी कोई औकात नहीं, हैसियत ही नहीं है इस जवाल के अंदर। एक मिसाल भी देते ना, फॉर एग्जाम्पल आज किसी का इंतकाल हो जाए, और वैसे तो ये मुमकिन नहीं है कि बंदा कोई वापस आ जाए, लेकिन लेट्स सपोज कि 2 महीने बाद वो बंदा वापस खड़ा हो जाए कब्र से और वापस दुनिया में आए, तो वापस कब्र में चला जाएगा। वो सब आगे निकल चुके हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड, इट डजंट मैटर। उसके सगे ही उसे 2 दिन के बाद, वो रात को अभी दफना है, सुबह दफना होगा, रात को ऑन हो जाएगी पार्टी, दैट्स इट। ये भी हकीकत है। तो इसके अंदर वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज की स्ट्रगल है, छोटा छोटा सुकून का लेवल है। और अगर उसने इधर आजी और हिम्मत, अब आते हैं सोल्यूशन पर, उसने आजी हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी अपना के अल्लाह के हुजूर अपने आप को छोटा समझ के, जहाँ वो 150 रुपये, जहाँ वो 10,000 रुपये उड़ाता था 1 घंटे में, अभी वो 100 रुपये के साथ गुजारा कर रहा है ना, और अल्लाह को कहता है कि मैं राजी हूँ, मुझे कोई गिला नहीं है मेरे रब तुझसे, बस मैं तुझे बड़ा मानता हूँ। मेरी गलतियाँ थी, मैं मानता हूँ मेरी गलतियाँ थी, मैं मानता हूँ मेरे फैसले गलत थे, मेरा मिजाज गलत था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। अल्लाह मेरे ऊपर आ गई है, कोई मसले की बात नहीं है। इन्होंने तो दिखा दिया जिन्होंने दिखाना था, लेकिन तुझसे मैं पूरी उम्मीद हूँ कि तू संभालेगा इंशाल्लाह। तू मुझे 1 लाख रुपए से 100 रुपये पे लेके मैं अगर आया हूँ, तू नहीं लाया, मैं ही आया हूँ, जो भी फैसला मेरे लिए मैं कबूल करता हूँ। मेरे जिस्म को तकलीफ हो रही है, मेरी रूह कांप रही है, छुरे मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ी कड़वी जहर के प्याले मुझे रोज पीने पड़ते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ अल्लाह, मैं इधर बैठा हूँ, भाग नहीं रहा मैं यहाँ से। ये वो चीज़ होती है जो अल्लाह भी देख रहा होता है। यहाँ भाई रोज आता है, ये रोज आता है, और रोज इसके जुमलों में एक बड़ा दर्द और एक इस्तकलाल और एक कंसिस्टेंसी है। और फिर अल्लाह कहता है आज भी नहीं देना है इसको, चलने दो अभी इसको, फिर अगले रोज वो आएगा, फिर अगले रोज नई जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से कर रहा होगा, और फिर एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ खड़ा होगा और अपनी इज्जत और अपने वकार को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होगा, और फिर भी लोग उसके कपड़े उतार रहे होंगे इज्जत के, और वो रोज उस प्रोसेस के अंदर भाग नहीं रहा होगा, बस डरेगा, भागेगा नहीं वो। ये है उसकी क्लास, भागेगा नहीं वो, डरपोक नहीं है वो, बगैरत नहीं है वो, बस वो बेढंगा था या बदतहजीब था या अनट्रेंड था या बेउस्तादा था या बेसनदा था, जो भी गलती थी जिसकी वजह से मसला आया, मगर वो खड़ा है वहां पर या खड़ी है वहां पर, और अल्लाह देख रहा होगा उसको। और फिर भी अगर अल्लाह उस दिन भी कहेगा, उस हफ्ते भी कहेगा, और उस महीने में नहीं देना अभी इसको, तो शायद कोई फरिश्ता भी अर्ज करता होगा उसकी तकलीफ को देख के अल्लाह के हुजूर के, अल्लाह दे दे तू उसको। तो अल्लाह कहेगा ना, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, मेरा आदमी है वो, तुम्हारा बंदा नहीं है वो,
उसकी माँ ने उसको पैदा किया, मैंने उसे तख्लीक किया, मैं जानता हूँ कब देना है क्या, मैं जानता हूँ मैंने उसको क्या देना है। तो तुम ज़्यादा इमोशनल ना हो सारे, तुम सबसे ज़्यादा मेरा है वो, मैं जानता हूँ। 99 माओं से ज़्यादा प्यार के मिसालें दी जाती हैं हमारे बारे में। अल्लाह अपने बंदे की रोज़ की काट देखता है, रोज़ की सिसकियाँ सुनता है, रातों की तन्हाई देख रहा होता है। वो सो जाता है, अल्लाह तब भी उसे देख रहा होता है। जो उसे ख्वाब शैतान या उसका नफ्स दे रहा होता है वो भी देखता है अल्लाह, और अल्लाह फिर भी कहता है अभी नहीं देना इसे, चलने दो इसको। ये प्रिंसिपल्स हैं अदील, एक इमाम की स्टैब्लिशमेंट के ये प्रिंसिपल्स हैं कि रब उसे लेट कराएगा और लोग उसे वेट कराएंगे। एंड दिस इज वेयर ही हैज टू और इसको इस तरह देखे ना, उस दिन मैं तफसीरी पढ़ा रहा था और उसके अंदर वो शैब अबी तालिब का पूरा एक वाक़या आ गया। 3 कि साल भाई 3 साल। अब मैंने उसको बोला, स्टूडेंट्स थे, मैंने कहा इसको खाली 3 साल क्यों कह रहे हैं, इसको जरा खोलते हैं ना। 900 दिन, मैंने कहा 1000 दिन हो गए। 1000 दिन। मैंने कहा 1000 दिन में 999 अल्लाह के नबी तहज्जुद गुजार, रातों को दुआएं रोते थे। शैब अबी तालिब की वादी है, उबला हुआ चमड़ा जो है लेदर, उसको बाल के सूप पिया जा रहा है उसका। नहीं, आप इसको सोचे ना, आप सल्लम खैमे से निकलते हो, खैमा तो था नहीं, पत्थरों के अंदर ही रह रहे थे, और सामने एक माँ का दूध पिलाने के लिए जो उसका ब्रेस्ट है उसमें दूध ही नहीं है, क्योंकि उस औरत ने खुराक नहीं खाई। सही। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उन्हें हर घंटे बाद खाना पड़ता है कुछ ना, ताकि वो लैक्टेट कर सके। सही। उसकी लैक्टेशन ही ख़त्म हो चुकी है, उसका बच्चा भूख से बिलक रहा है और वो फीड नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक हस्ती के नाम पर स्टैंड आउट कर गई कि ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन नहीं, 1000 रातें। आप सल्लम देख रहे हैं कि ये टोल जो इन पे आ रहा है वो मेरी वजह से आ रहा है। आई एम बिहाइंड दिस होल स्ट्रगल वी आर ऑल गोइंग थ्रू। मैंने आवाज़ उठाई थी। रोज़ आप सल्लम के ऊपर वो दिल पे वो टोल आता होगा कि आज जी एक फौत हो गया मेल न्यूट्रिशन की वजह से। आप सल्लम किसी उसी वादी में कहीं देखते होंगे कि लकड़ियों की छालों में बचा हुआ कुछ सूखा गूदा भी था ना, तो वो चूस चूस के देवर सर्वाइविंग एट दैट टाइम। आप देख रहे होंगे कि मुझे कंप्लेन नहीं कर रहा कोई, नोबडी इज कंप्लेनिंग टू मी। मेरी पूरी टीम जो है वो 0.0 से नीचे पे आई हुई है। ह्यूमन ग्राउंड्स खत्म कर दी गई हैं इनके लिए। एक गज़ा का अंदर मासूर किए गए लोग, एक गज़ा का हिसार है और एक शैब अबी तालिब का हिसार है। ये 2 टॉप क्लास हिसार हैं जो दुनिया ने देखे होंगे, कि जो उधर हुआ है वो इधर हुआ था। पूरी सोसाइटी ने जिस तरह गज़ा को इस टाइम पर कॉर्नर करके और छोड़ दिया सबने। आप सल्लम भी कहते हैं कि वो शैब अबी तालिब के ये मंजर से आपको वो मंजर याद आएगा कि कोई हेल्प नहीं है। जो कोई खाना लेके पहुंचाने की कोशिश करता उसकी भी पूरी 7 नस्लों का बायकॉट कर देते। हल्का फुल्का नहीं था बायकॉट, लेकिन टोल था आप सल्लम को। आप चाहते कॉम्प्रोमाइजिंग, कितनी बार दिल लोग करता होगा कि मेरी ज़ात तक तो जुल्म में बर्दाश्त कर सकता हूँ, इन बेचारों का क्या कसूर। लिया आपने, स्टैंड लिया एक अनदेखे अल्लाह के लिए आपने। रोज यहाँ तक अच्छा तो क्या होप देंगे? सुबह को होप देंगे तो रात की क्या होप है? सुबह में होप तो मैंने दे दी कि कुछ नहीं, आज रात कुछ हो जाएगा। रात गुजर गई, अगली सुबह की क्या हो? 20 दिन गुजर गए, 8 महीने गुजर गए। आप सल्लम क्या होप देते होंगे उन्हें? वो भी कहते हो, जब वो पढ़ते होंगे वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरज, तो एक ना एक टाइम पे तो इंसान है ना कहता होगा ना भाई किथे रह गया वो मखरज, किथे गया वो मखरज। 300 दिन एक साल के 65 और 3 साल तो उनकी उन वफाओं के ऊपर आज कलाम करते हैं आप लोग बैठ के। उन सहाबा के ऊपर कलाम किया जाता है जिन्होंने वो वक्त आप सल्लम के साथ काटा कि अगर कोई बड़े से बड़ा भी लॉयल होता तो वो रुखसत लेके इस्तिस्ना ले लेता उस टाइम। खड़े रहे आप सल्लम की जमात खड़ी रही। आप सल्लम हमारा लीडर कट रहा है तो वो अपने लीडर को, जिस तरह आजकल अपने लीडर को छोड़ के भाग जाते हैं लोग, वो अपने लीडर को छोड़ के नहीं गए, वो खड़े थे उनके साथ। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स थे, मगर उसने एक और स्टेशन की तरफ बढ़ा गया। तो शैब अबी तालिब की बात भी जो हुआ तो विक्ट्री तो नहीं थी, वो भी नहीं, वो तो एक हल्का सा बादल हटा, वो 3 साल लिए उसने।
उसके बाद फिर कत्ल की प्रोग्रामिंग शुरू की। रुके नहीं वो, रुके नहीं। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये हालात होते हैं कि अगर आप जब आप नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं ना, तो अगर एक फटीक हटती है तो दूसरी तैयार होती है आपके लिए। अभी उसको मैं मुंह कहीं दे रहा हूँ तो चौथी खड़ी भी होगी। और इन हालात में अल्लाह बचाता है इंसान। मैं सिर्फ इनको बताना, मैथ्स नहीं आएगी यहाँ कोई, ठीक है। अल्लाह, ऐसा लगेगा मैं खत्म हो गया बस यहाँ, ऐसी एंग्जाइटी डिप्रेशन आएगा, फिर अगला दिन हो, वो रोज की होप भी बिल्ड हो रही होती। लेकिन ये तो सारा इमोशनल माइंड को हमने फुलफिल करना है, अल्लाह ताला से होप देनी है, उसको सपोर्ट देनी है, स्टेबिलिटी देनी है, कोशिश करनी है कि वो टिका रहे, कंसिस्टेंट रहे। लेकिन आपने एक जुमला कहा था कि इमोशनल स्टेट नीड्स अ टेक्निकल मास्टरी, कि यहाँ पर इसको आगे ले जाने के लिए एक हेल्प आएगी ना, एक हेल्प आएगी ऐसे जो उसको सिखाएगी। अल्लाह का एक बंदा आएगा जो उसको इस पोजीशन, अल्लाह का बंदा आएगा, वो नेक हो या ईवल हो, वो शैतान हो या अल्लाह अपनी एक फौजी, अपनी एक मखलूक का कोई ना कोई तरीके से उसको समझाएगा कि एक अरसा गुजरने के बाद जब उसने अल्लाह को कंसिस्टेंसी दिखाई होगी ना, तो अल्लाह उसको थोड़ा सा ईज आउट करेगा उसके माइंड की पेन को कम करने के लिए। ओके। जैसे उसको जो चीज़ गम लग रही है ना, वो उसकी टेक्निकली समझाएगा, वो चीज़ समझाएगी कि गम नहीं है, ये तुम्हारी खुशी है, ये शर नहीं है, ये खैर है। ओके। ये दोस्त नहीं, ये दुश्मन है, और तुमने गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ गलत हो। तो वो हेल्प आएगी जो उसके सर्टेनिटी के मॉडल्स को और सब्र के मॉडल्स को एक्सीड करेगी। टेक्निकल डोमेन्स में अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगी अभी भी, उसकी स्कैटर्ड एनर्जी को अब वो चैनलाइज करेगी। जैसे सलमान फारसी आए ना आपसे सलाम के पास, इल्म भी आया, सही है। पर्शियन, तो आपने तीसरी जंग जीती सलमान फारसी की वजह से। जी जी, उनके एडवाइस की। आप बताएं, अगर वो खंदकें ना खोदते तो 10,000 का लश्कर था। वो आएगी हेल्प इस तरीके से कि सलमान फारसी केम एंड ही ब्रॉट अ स्टोरी एंड देन आपसे में बिलीफ सिस्टम तो वैसे ही था और मजबूत हुआ भाई कि फारस तक मेरी आवाज़ चली गई, मेरी दावत अब रोम से, शोएब रूमी वहाँ से आ रहे हैं, नेगिस जो है उसने वहाँ पे बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर दिया है, नजाशी ने इथोपिया में। तो ये आपको एक गुड फैक्टर फीलिंग अल्लाह देता है कि रास्ता बनेगा इंशाल्लाह। और इसी में आपको कुछ ऐसी एडवाइजरी, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अब आपको जिस अंदाज में आपके साथ पैड़ी की गई है, अब उसी अंदाज की जो उनकी मुनाफकत को अब आपको डिप्लोमेट बनाने के लिए ख़ास बेंच आएगी सिखाने के लिए। जैसे मेरे आज ये सारी बातें किसी ना किसी हार्ड लाइनर को तोड़ने के लिए ही है ना, कि उसने पूरी कोशिश करके देख ली है, मगर अब वो शेख आतिफ को सुन रहा होगा तो कहीं ना कहीं अल्लाह आज मेरी आवाज़ से उसको सुना रहा है ना कि तू इस सिचुएशन से गेंडे की तरह सींग मारने से नहीं निकलेगा। यू हैव टू चेंज योर मास्टरी, यू हैव टू चेंज योर टेक्निक। तो किसी के लिए मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ, शायद मेरा ये विजन था कि अंधों को और गाफलों को मैं ही वो रास्ता दिखाऊं जो शायद मुझे ढूंढने में तन। सो दे विल फाइंड सम उस्ताद, सम फ्रेंड, सम वेल विशर और अ मेंटोर और एनी हेल्प जो उसको एक दूसरा रुख दिखाएगी ज़िंदगी जीने का, जहाँ मासूमियत, गलिबल, वल्नरेबल, नाइफ, बेढंगा और बहुत बोलने, बड़बड़ करने वाला, चढ़ करने वाला, गुस्सा दिखाने वाला, जज्बात दिखाने वाला और खोल के बेढंगा मिजाज दिखाने वाला और सारे राज पेट के खोलने वाला, इस टेक्निक से बाहर निकालेगा उसको। सही है। नाउ अब वो प्रॉपर जो है ना, वो एक ट्रेनिंग पीरियड है। He is going to become a carnivore from a herbivorous, but he has spent इतना टाइम गुजार लिया कि उसकी खाल उतर चुकी है। अल्लाह ने जो उसको 8-9 महीने साल जो नहीं दिया ना, वो उसकी पुरानी खाल उतारनी थी। सब सही है। तकब्बुर भी टूट चुका है बहुत ज्यादा, और सीखने को भी तैयार है। हाँ, रियलिटी चेक, लर्निंग एटीट्यूड भी आ गया, मानता है कि गलती है, और देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट दिस वे। ये भी मान जाएगा, ये भी मानता है, मान जाएगा वो। लव सही बोले, मान जाएगा, मान जाएगा। द लॉबस्टर विल पील ऑफ इट्स शेल। पेनफुल था और अब वो रेडी है सीखने के लिए। ही इज रेडी टू टेक द हार्डेस्ट लेसन्स ऑफ हिज लाइफ। तो जो ये मेंटोर होगा या जो भी टीचर होगा, जो भी साथी मिलेगा, और तो ये अभी आपको माइक्रो मैनेजमेंट भी सिखाएगा, सब आपने ही करना है, कोई साथ भी नहीं है आपके,
वो आपको सिखा देगा, हेल्प कोई करने नहीं जाविया आता। देगा आपको। जाविया देगा, जाविये देगा और जाविये तोड़ेगा आपके। ठीक है। वो बताएगा हुआ क्या है, और उसके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, और आप उसके साथ अपना बचपना फिर खोलेंगे ट्रस्ट करते हुए। अभी भी आपके अंदर बहुत जिद होगी, अभी भी आप में बहुत मसले मसाइल होंगे, लेकिन सारी जो माइक्रो मैनेजमेंट होगी वो आपने करनी है। हार्ड वर्किंग, आपका पसीना भी है, खुद आपने जो आपके ना खुद पोछे लगाएगा, और खुद जो है वो फाइनेंस भी खुद होगा, अकाउंट और जो है मैनेजमेंट भी खुद होगा, HR भी खुद होगा, टीचर भी खुद होगा। तो अभी सब खुद करना है, और इसका फौरन रिजल्ट नहीं आ रहा। समझ लें, अगर आप इसको शादी पे अप्लाई करें, बच्चे आपने देखने हैं, काम आपने करना है, पैसा आपने कमाना है, औरत हो या मर्द हो, जो भी छोड़ के गया हो, सही है। ठीक है। आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, ना आपकी माँ संभालेगी, ना आपके पिछले संभालेंगे, वो प्यार थोड़ी उनको मिलेगा। तो आप बिल्कुल जो मेट्स थी किसी ज़माने में आपके, मतलब हर एरिया के अंदर आप जिस प्रिविलेज के साथ थे ना, वो प्रिविलेज नहीं है आपके। तो वो तो आप टिक चुके हैं बहुत अरसा, आप लड़ भी ना कुछ भी। तो ये जो हेल्प आएगी ना आपके पास अब लाइफ में, ये आपके जाविये को, थके हुए जाविये को आप असल में जाविया अभी भी बहुत से लोगों का वही होता है, मगर थकन की वजह से वो चुप हो चुके होते हैं। तो ये आपके जाविये को समझेंगे भी, उसके ऊपर मरहम भी आएगी, और उसको सही भी करेंगे, करेक्ट भी करेंगे, तोड़ेंगे भी, और नया डोमेन भी दिखाएंगे आपको। ये होती है सही हेल्प और मेंटोरशिप। अपॉर्चुनिटी हंटिंग नहीं होगी अभी, लेकिन आपके जो दिमाग की थकन है ना, उसको मजीद स्ट्रेच देने आएंगे कि आपका सब्र यकीन स्टैब्लिश करेंगे, आपकी कन्विक्शन सर्टेनिटी को स्ट्रॉन्ग, और आपसे इनिशिएटिव्स दिलवाएंगे। और वो तो करवाना है ना उन्होंने, ये तो अल्लाह की हेल्प, अल्लाह अपना बंदा भेज के यही तो कह रहा होता है कि फजदा बिमा तुअमर, आप करते रहें जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, वारिज़निल मुशरिकी। ये नेगेटिविटी जो मार्केट में चल रही है ना, इससे मुंह फेरें और आप करते रहें जो आपने करना है, और वाबुद रब्बा का हत्ता यातिकल यकीन। और ये करने कराने का सिलसिला तो मौत तक चलता रहेगा, कुरान की आयत है ना। तो उसमें आपको आप एक बड़ी जेन्युइन हेल्प आएगी, बड़ी अच्छे किस्म के अंदर। इतना टाइम आपने स्पेंड कर लिया, जो अब आपको फैब्रिक्स खोलेगी, फॉर्मेट्स खोलेगी, लोगों का गंदा जो है वो सब दिखाएगा, वो आपको समझाएगा अब आके इंशाल्लाह ताला। लेकिन इन बेबी स्टेप्स के अंदर, इन छोटे माइक्रो स्टेप्स के अंदर, माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर हर चीज का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपका इम्पैक्ट 2 रुपए का है तो आपको शायद 2 रुपए पे आपका इम्पैक्ट, तो मसला है ना, ये वो आदमी है जो कम से गिरा नहीं है, सही है, कम पे सेटल नहीं होगा और कम को हंट नहीं कर रहा। इम्पैक्ट उसके लिए ना ये छोटा मोटा 15-20 बंदों का, 15-20 लाख का या 15-20 लाइक्स का नहीं है। वो इंक इन एन ओशन है ना उसके लिए वो, लेकिन वो डालते रहेगा जो इम्पैक्ट वो चाहता है। उस पे जो वर्ड है, जो मैंने कभी सुना था एक ज़माने में, और मैंने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू बनाई। कि किसी ने पूछा ना भाई व्हाट डू यू डू, तो मैंने बोला भाई आई थ्रो इंक इन एन ओशन। तो उसको समझ ही नहीं। फिर हमने कंपनी का नाम भी सोचा था हम रख लें, इंक इन एन ओशन कंपनी। यस। तो इसका मतलब ये था कि अगर आप समंदर में डॉलर की इंक का पूरा बॉटल उल्टा कर दें, व्हाट विल हैपन टू दैट इंक इन एन ओशन? वो इंक अब्जॉर्ब होके खत्म होके डाइल्यूट हो जाएगी, और ओशन को फर्क भी नहीं पड़ेगा उस $1 की बॉटल से। क्या करना पड़ता है इंसान को कि जिस दिन वो इंक फेंके समंदर में, तो समंदर काला और नीला हो जाए उसके इंक फेंकने से। इतना मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, और इतनी लगन दिखानी पड़ती है कि उसकी फेंकी हुई इंक से, उसकी फेंकी हुई स्याही से समंदर स्याह हो जाए। दैट्स द विजन एंड दैट्स द टारगेट एंड गोल। इस हद तक काम करना है कि उसके वो अपनी इंक से समंदर को इन्फ्लुएंस कर सके, कि समंदर की जो क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम है वो उसकी इंक की बॉटल से अफेक्ट हो जाए। क्या करना होगा आपको? वो मेहनत चाहिए जो उस इंक को चाहिए करने के लिए, वो मेहनत दरकार है आपसे। So is it about hard work, smart work? In the start, it's absolute hard work. अच्छा. No smart work in the beginning. Sleepless nights. Sleepless nights, extreme hard work, extreme मजदूरी। हर वो ऑप्शन में जाके सर खपाना होगा। मुझे आज भी याद है कि अब तो माशाल्लाह सिस्टम मेरी हमारी वीडियोस देखता है, एडिटर्स मेरे मतलब कितने एडिटर्स हमने रखे हुए हैं, ओवर अ स्टाफ ऑफ 150-140 पीपल इन मिदरार। मुझे आज भी याद है जब मैंने स्टार्ट लिया था मिदरार का,
2012 में, तो मैंने एक एप्पल का वीडियो देखा था 12 साल पहले, उसको वाइट बैकग्राउंड के ऊपर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा था ना, आई फेल्ट सो नाइस कि मैं एक वाइट बैकग्राउंड बेस पे कुछ रिमाइंडर्स बनाऊंगा अल्लाह के लिए। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने कैसे करना है। तो मैंने लकड़ी के, खुद मैं था, मेरे साथ 2-3 लोग और थे, तस्वीरें भी शायद मौजूद हैं, हमने वो लकड़ी का फ्रेम बनाया। मैंने खुद लकड़ियाँ ये जो कारपेंटर से मिलती हैं, जो उसने वो श्रेड की हुई होती हैं, हमने वो लिए, स्टैंस बनाया, खुद उसमें कीले ठोकी। मतलब आज के शायद दौर में कोई सोच भी नहीं सकता कि शायद शेख आतिफ को ये काम कभी करने की ज़रूरत भी पड़ी होगी। जहाँ पर अल्लाह ने आज शान दी हुई है, अल्लाह से अपने ज़बान में रखे, कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि कभी ये भी वक्त होगा। तो वो हमने लकड़ी का फट्टा काट के उसके ऊपर मैंने एक वाइट कपड़ा हमने कीलों से ठोक के लगाया। फिर हमने इसको पीछे खड़ा किया और मैंने और कुछ साथ में उस टाइम पे मेरे साथ मेरे स्टूडेंट स्पीकर्स थे, उनसे हमने टीज़र रिकॉर्ड करवाए। तो जब हमने उसका रिकॉर्ड करने के बाद DSLR में से उसको कन्वर्ट करके उसको लैपटॉप में डाला, वो वाइड तो नहीं था, कुछ और था उस टाइम पर। तो हमने कहा भी अब हमें लाइट चाहिए इसको मज़ीद ग्लो वाइट करने के लिए। हम लाइट लेके आ गए, कौन सी वाइट लाइट, कौन सी लेके, ये जो शादियों में तंबुओं में लगती है ना लाइट, वो लेके आ गए। वो मारा तो उससे एक शैडो क्रिएट होना शुरू हो गया। अब हम कहें भाई ये शैडो कैसे ख़त्म होगा। अब वो इतना वाइट हो गया कि उसने आगे वाले को एक्सपोजर ही बहुत दे दिया। फिर हमने जो ना छोटी छोटी, मतलब वो रात मुझे याद है कि ये हम फजूल के ड्रामे कर रहे थे बैठ के, ड्रामे नहीं, मेहनत थी ना। और मैंने उसी रात में वो वाइट अचीव किया, 2 और 3 रातों में वो वाइट अचीव किया। 2 बंदे, वो हमें ये भी नहीं पता स्टैंड कैसे बनाते, 2 बंदे वो लकड़ी का लेके खड़े में, फिर 9-10 इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर्स, जिसमें से आज बहुत से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, वो आए, उन्होंने अपना टीज़र रिकॉर्ड किया। कंडेंसर माइक हमने लगाया हुआ था उस टाइम पर। और वो कंडेंसर माइक का एक इशू ये होता था, अब तो ये पता नहीं, अब तो मैं मीडिया डिपार्टमेंट में हुई नहीं है। शुरू में तो इदरार का और शेख आतिफ के मीडिया डिपार्टमेंट भी मैं, HR भी मैं, सेल्स भी मैं, स्पीकर भी मैं, रिसर्च टीम भी मैं, लेक्चरर भी मैं, ठीक है, सब कुछ ही मैंने ही करना था। और जो है वो कोऑर्डिनेशन भी मैं, फाइनेंस हेड भी मैं। तो मुझे याद पड़ता है उसके अंदर कि कंडेंसर माइक था, और कंडेंसर माइक इतना महंगा माइक था, वो इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी सॉलिड थी कि वो उधर भी कोई छींक मारता था ना, तो कोई बाल भी खुजाता था ना, तो उसकी भी उठा लेता था वो। अब उस पूरी रिकॉर्डिंग के बीच के अंदर जो है बहुत कुछ उसमें आया हुआ, उसे कैसे करें। फिर उसको रेंडर करने के लिए और उसको पूरा तैयार करने के लिए हम एक बहुत बड़े एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनसे साउंड एडजस्ट करवाते थे। उस साउंड को उस पर जो है इलस्ट्रेटर या एडोब पे लाने के लिए जो एक और हमारे पास थे, उनके पास जाता था वो, और उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट क्या कहता था, भाई वाइट जो है ना वो ग्रे है, अभी वाइट बैकग्राउंड नहीं बन रहा। ये काम किए हैं मैं शुरुआत में, जिसे मैं आज सोचता, और वो सीरीज़ बनी, और उस सीरीज़ के अंदर एक वीडियो को कोई 60-70 व्यूअर भी नहीं मिला होगा। आज भी वो सीरीज़ मौजूद होंगी और 12-15 व्यूज़ भी नहीं होंगे। मुनादी के नाम से वो मैंने ऑर्गन लॉन्च किया। वो पूरा ऑर्गन आज ना मिदरार की तरक्की में दिखता है, ना शेख आतिफ की तरक्की में दिखता है। उस ऑर्गन पे 150 वीडियोस होंगी मेरे ख्याल से। वो बीच फिएस्टा और वो यूथ का मेरा इतना बड़ा काम है कि उस वक्त ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ग्राउंड के ऊपर, या जितनी भी यूथ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा बड़ा पावरफुल ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लड़के थे, और वो मेरे पूरा ऑर्गन बनाया, पूरा ऑर्गन हाई क्लास कैमरास, हाई क्लास पोस्ट प्रोडक्शन, हाई क्लास क्रिएटिविटी और हाई क्लास स्टूडेंट बॉडी के साथ बनाया। 0 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट 0। ना वो लोग बचे, ना वो यूथ बचा, ना वो वीडियोस वायरल हुई, ना वो काम सामने आया। स्ट्रीट दावा वाली वीडियोस नहीं होती थी, किस तरह हम स्ट्रीट दावा करते थे और उसके ऊपर फिर एक मूविंग एनिमेशन करते थे। एथीज्म के ऊपर मुनीब सोहेल ने कितना ज़बरदस्त एक क्लिप किया, और भी लोगों ने किया। वो काम पब्लिक को पता ही नहीं है।
पब्लिक देख रही है कि मैं मेलसी में परसों खड़ा हुआ हूँ तो भाई 8,000 बंदा आ गया है, 7,000 बंदा आ गया, कहीं 9,000 का जलसा। पीपल आर वॉचिंग दिस। लोगों को ये नहीं पता कि मैंने एक छोटी सी खुड्डी में बैठ के इतनी वीडियोस बनाई हैं, और वो इतनी वीडियोस डाउन द लेन मल्टीप्लाई बाय 0 हुई हैं, पता ही नहीं चला। इनको लगता है 2 मिनट के अंदर सक्सेस आ गई, 2 मिनट में वायरल हो गया। बट एट दैट टाइम वही काम करने का था और मैंने वही किया। एट दिस टाइम दैट लुक्स स्मॉल, लेकिन उस टाइम पर वो बहुत बड़ा था। तो इसलिए कहते हैं जब नीचे गिरे में हो ना तो अपने से ऊपर को नहीं, अपने से पीछे वाले को देखते हैं। और जब आप कहीं पहुंच जाए ना तो अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे वाले को देखते हैं। तो मैं उस टाइम पर अपने से पीछे वालों को देख रहा था कि ये वही मक्खी पे मक्खी बिठा के बैठे हुए, और ये एक नया राह हम वार नहीं कर रहे। दीन को और मॉडर्न एजुकेशन को ब्लेंड करके एक नए सिस्टम को खड़ा करने में इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो आग के साथ में चल रहा था। मुझे ये नहीं पता था आगे जाके मैं कॉर्पोरेट पे भी रूल कर रहा हूँगा और मैं पॉलिटिकल में भी हूँगा और मैं फौजी इदारों के अंदर भी। आई डिडंट हैव एनी एवेन्यू एट दैट टाइम, बट आई डिड एट दैट टाइम व्हाट वाज इम्पोर्टेंट। So your advice is to rejoice small wins at that time. Rejoice small wins, छोटी छोटी, और जो ठीक उस टाइम पर लग रहा है उस विजन के साथ जिसकी वजह से सर उठाया था वही करो। मैंडेला बनने की कोशिश ना करो। ये 1 मिनट में जो ये एक सिस्टम को नेल्सन मैंडेला बनाने की कोशिश करते हैं, 276 साल का यूएस बनाने, अमेरिका बनाने नहीं, अमेरिका की स्टार्टिंग स्टेजेस में आपको पता होगा ये पूरा अमेरिका भी नहीं था। सिर्फ 14-15 स्टेट्स इन्होंने खरीदी थी, वो भी वेस्ट कोस्ट की। जी। कैलिफोर्निया इन्होंने बाद में खरीदा, अलास्का इन्होंने बाद में डील की है, टेक्सास पूरा बाद में आया, ये सारा टेक्सास बाद में है। तो पहले 17 स्टेट्स थी, उसमें बॉस्टन था, न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी थी, ये ईस्ट कोस्ट पूरा इनका था। इस तरह बना है वो। तो छोटी छोटी चीजों में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल है, पागलों वाली मेहनत है, और उसी में जिंदा रहना है। तो असल रूल है इस टाइम पे, जिंदा रहो, चलते रहो, और जो छोटा छोटा काम है उसके साथ अपनी साइकोलॉजी को रीबिल्ड करो। तो मैं अगर आज या मेरे ऐसे और कोई मुझसे जितने भी बड़े हैं, और सारे ही बड़े हैं, कोई इंसान जिंदगी में किसी मकाम पे खड़े होके होल्ड कर रहा है ना अपनी पोजीशन को, तो वो बहुत छोटी छोटी जगहों से जीत के आया हुआ है। He did not settle for less, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों से गुजर के तो उसकी सर्टेनिटी जब आपने तोड़नी है ना, तो वो बहुत छोटी छोटी जगहों से हराना है आपने उसको। सही है। तो एक हार उसको हरा नहीं सकती। ये आजकल बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा। जो बाईपास करके आए होते हैं ना, तो उनको क्योंकि प्रोसीजर से नहीं गुजर के आए होते हैं। पर्ची से आया हुआ आदमी जो है ना, पर्ची से ही लोगों को गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन नीचे से ऊपर आया हुआ आदमी होता है ना, उसको आप 1-2 हार से गिरा ही नहीं सकते, क्योंकि वो 1-2 जीत से बना ही नहीं है। सही है। वो तो जिल्लतों और शिकस्तों और नाकामियों से पहुंचा है यहां तक। उसने तो जहर के प्याले पिए हुए हर उम्र के अंदर। वो कैसे, उसकी कैसे आप नफ्सियात तोड़ेंगे? सो ही इज प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली एंड आइडियोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली एंड मॉरली वेरी स्ट्रांग। जिस दिन अल्लाह का उसके हक में कौन आना है, वो यार्ड्स ऊपर हो जाएगा आपके, आप पकड़ ही नहीं सकते उसको। सो डू वॉट यू एवर इज नीडेड टू डू टू सर्वाइव। जो करने की जरूरत है उसे करो, जो बदलने की जरूरत है उसको बदलो, जो सुनने की जरूरत है उसको सुनो, जो जानने की जरूरत है उसे पढ़ो, और जो करने की जरूरत है उसको करो। कदम बढ़ाओ, आगे चलो, यू कांट गो बैक। और जो मिल रहा है उस पर खुश हो, फील हैप्पी। आजादी है ये जिसमें तुम आज जी रहे हो। गुलामी में तुम 5 करोड़ के आदमी थे, आजादी में तुम 10 रुपए के भी हो, आजाद हो। वो गुलामी की 5 करोड़ रुपए थे, वो गुलामी का रिश्ता था, वो गुलामी का ताल्लुक था, वो गुलामी का कंजोर्शियम था, और वो गुलामी में ही रह गए। एक दिन आएगा वो वहां से मुड़ के जब तू देखेगा ना इस तरफ, तो तुझे लोग नहीं गुलाम दिखेंगे। वो याद है, आप उन हालत में कहते हम बिल्कुल छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, सब एक ही 2 कमरों के अंदर सब होते थे, हंसते। यू विल रिमेम्बर दीज डेज। एक वक्त आएगा चीजें बदल जाएंगी, बड़ा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इंसान को खुश होना चाहिए जो उसको मिल रहा है, फुलफिलमेंट उसको हमने एंजॉय करना चाहिए। मैंने अभी फिर वो ऑफिस लिया जिस ऑफिस से मैंने शुरू किया था सफर। तो अब मैं वापस गया, मुझे वो ऑफिस इतना छोटा लगा यार, इसमें मैं इतना, उस ऑफिस में हमारी तुम्हारी क्रिकेट खेलने की भी तस्वीरें हैं। अभी आई थिंक यू शुड शेयर। उसमें वो मैंने देखा वकी को प्लास्टर लगा हुआ है, उस पर उसने साइन किया, मुनादी का हैशटैग लगाया हुआ हमने।
उसी ऑफिस के अंदर बैठ के हमने बहुत खुशियां बांटी, लोग विजिट करने आते थे हमें उस ऑफिस में, जिस ऑफिस में हैं बोगियां, हम जिसका नाम हमने वर्क स्टेशन का नाम बोगी रखा हुआ। तो अब वो कितना मतलब इट लुक्स, इमेजिन दैट क्लासरूम जिसमें आप बैठे हैं जमीन वहां पे, से 7 मैंने लोग पढ़ाना उस छोटे से दड़बे के। आई वुड वांट कि वो शेयर कर दें यहाँ पे पॉडकास्ट के चलते हाँ, पॉडकास्ट करते हुए मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाई जाएं कि जहां से हमने शुरुआत की थी, जिसका साइज भी नहीं है कि वहां 5 बंदों से बात हो सके, वहां से शुरुआत की थी और कहानी कहां से कहां चली गई। एक मैंने वो पिछली बार कहा था ना कि एक शौक था कि कभी 250 लोगों का ऑडिटोरियम भर जाए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में यही हुआ था ना, वो भी 2021 की बात है ये। अब तो अल्लाह ताला की रहमत है कि अब किसी ऑडिटोरियम में तो करना मुश्किल ही होगा। 2021 के अंदर मैं एक दिन ओकाड़ा गया हुआ था, शादी के अंदर किसी उस्मानिया रेस्टोरेंट में रुका हुआ था, शायद शहर में मछली खाने चला गया कहीं फैमिली के साथ, मेरे इन लॉज थे। तो वहाँ पर मैं बाहर निकला, ओकाड़ा के कुछ बच्चे आगे पीछे थे, वही रश लग गया, उन्होंने देख लिया शेख आतिफ साहब आए हुए ओकाड़ा में। तो ओकाड़ा तो मेरा बड़ा मतलब बड़ा गर्म शहर है मेरी चाहने वालों के लिहाज से। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भाई फेरू, कोट राधा किशन, कोट अर्जुन, ये तो बेल्ट ही पत्तों की, ये तो बड़े हमारे जालों की बेल्ट है। तो उधर पता चला भाई ये आए, मैं वो पता नहीं किस तरह वायरल हुई बात आगे से। तो वो माशाल्लाह अब्दुल गफ़ार मक्की ने जो है उसने हमें ऑफर आया कि आप जी हम लेक्चर कराना चाहते हैं। मैंने बहरहाल घर वालों से पूछ के मैंने कमिट किया था कि मैं फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ। 2021 में गुड्डी बहुत चढ़ी हुई थी हमारी, 3 साल से तो मैं हुई नहीं ना, अब फिर से 8-9 महीने से थोड़ा काम शुरू किया हुआ है। 3 साल से तो मैं फैमिली और बच्चों में इन्वॉल्व हूँ। तो 2021 के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के अंदर कहीं परमिशन ले ली उन्होंने, और रेक्टर ने भी, या पता नहीं जो भी सी उस टाइम पे उन्हें समझा होगा कि कोई, तो मुझे उन्होंने 250 लोगों का ऑडिटोरियम दे दिया। ये 2021 की बात है जी। जो अभी हालात बात हो रहे हैं 2012 की बातें चल रही है। 2021 का ये हाल था 9 साल के बाद कि मैं उस दिन मैं हमारी फैमिली के बहुत बड़े PhD डॉक्टरेट आलिम दीन हैं, डॉक्टर अब्दुर्रहमान यूसुफ साहब, वो मेरे खालू ससुर लगते हैं, उनके बेटे की शादी थी। मैं वहाँ वलीमे में बैठा हुआ हूँ और वहाँ से फिर गाड़ी ले, वहाँ मुझे फ़ोन आ रहे हैं भाई कि वो 3,000, 3,500, 4,000 बंदा खड़ा हो गया है यहाँ पर, और ये इधर सीटें जो ना वो मतलब मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज़्यादा। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि शेख साहब ऐसे तो वक्ता पे आ गया। तो मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के अंदर जब हम गए, मैं एंटर हुआ साहब, तो उन्होंने ना हॉल में एडजस्ट हुए बच्चे, ना ऑडिटोरियम में एडजस्ट हुए, खुले मैदान में एक मस्जिद के सहन में मैंने वहाँ पर, और वो भी मुझे उन्होंने कहा भाई 15-20 मिनट 25 मिनट ही गल करो तुसी, इतना वो हो गया। तो फिर जाके हमने सिस्टम किया, तो अल्लाह ने ये वक्त भी दिखाया कि लोग हमें 250 का ऑडिटोरियम, हमें एक टाइम में मैं जाता था, ये रॉयल लुडेल एक होटल होता, ये एक क्लब था, मैं भी मेंबर था उसका, मैं उसके ऑडिटोरियम में बड़ी स्टाइलिश उसका ऑडिटोरियम, मैं सोचता था ये 250 लोग बैठे होंगे, मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ, मैं कलाम कर रहा हूँ यहाँ पर किसी सब्जेक्ट पे। तो एक वक्त आया कि आप 5-5, 4-4 हज़ार बंदा जो है वो फिट ही नहीं होता। और आज तो अल्लाह ताला ने और भी रहमत की भी, हम 5 महीने खामोश होने के बाद भी निकलते हैं अकेला। कोई जमाती सेटअप नहीं है मेरा, कोई तंजीमी सेटअप नहीं है, कोई ग्राउंड पे कारकुन नहीं है कि मैंने हल्का बंदी की हुई हो, मैंने जमात बनाई हुई हो, मैंने KP से हर शहर में अपने, कुछ नहीं। जाते हैं मोहब्बत है लोगों की, बगैर किसी जमाती सेटअप के। ये मैं यहाँ पर कोई बड़ाई नहीं मार रहा, ना ही मैं किसी से मुकाबला कर रहा हूँ, लेकिन ये आप बगैर जमाती सेटअप के कि कारकुन नहीं रखे हुए और हल्का बंदी नहीं की हुई और ड्यूटियाँ नहीं अलॉट की हुई, सिर्फ कोई शहर चुनते हैं और मुंह उठा के हम फ़कीरों की तरह चले जाते हैं, और आप देखें वहाँ पर जो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो जाती हैं। तो ये इनको सिर्फ समझाने का वक्त है, एक दिन नहीं है ये। 10 साल का स्किप ले लिया अभी यहाँ पे नहीं, हाँ मैंने ये एक दिन में नहीं पहुंचा, 12 से 21 पे आ गए। और बहुत से सोचते हैं क्या है क्या नहीं, अब तो ना मानने वाले तो ना माने, लेकिन बहुत कुछ है इसमें। मैं अपनी क्या, मैं कितनों की सुना सकता हूँ, बहुत कुछ है कि अगर आज मुल्क का एक लीडर किसी बड़ी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो एक ज़माने के अंदर वो छोटी सी एक यूनिवर्सिटी की खुद के अंदर बैठ के वहाँ लेक्चर दे रहा होगा। तो इतना बड़ा हुजूम उसके पीछे आज खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी कौम उसके पीछे खड़ी है, तो किसी ज़माने के अंदर वो किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के तकरीरें कर रहा होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में मारा भी गया था, हाँ, कि 15, 20, 25, 50 लोग बैठे होंगे। ये शुरुआत होती है, ऐसी है। इसी को बरकत मिलती है।
इसी को बरकत मिलती है। वो जो छोटा छोटा किया होता है ना, यही बरकत बनता है आगे जाके। और इन्हीं में से कोई ऐसे लॉयल्स मिलते हैं जो आपको याद रखें, बड़ी जगहों पे बड़ा वफादार नहीं मिलता, छोटी जगहों पे बड़ा वफादार मिलता है, याद रखें। असल में उन छोटी जगहों पे एक क़यादत और एक बड़े आदमी ने इसलिए जाना होता है, वो क्या पता है किसी बहुत अमूमी कान के अंदर एक बड़ा हीरा मौजूद हो, वो निकालता है वो वहाँ से। उन्हीं वक्त की तो एक फाइंडिंग तुम भी तो हो। नहीं मैं अल्लाह ने उन्हीं वक्तों के अंदर मुझे तुम्हें भी दिया, तुम्हें मुझे दिया, और आज माशाल्लाह एक लंबा सफ़र चला। तो ये है इस सिलसिले की। मैं इख्तिताम इसी पे करूँगा कि अपॉर्चुनिटी आएगी, हेल्प भी आएगी और मेंटोरशिप भी आएगी और टेक्निकलिटी भी आएगी, मगर इम्पैक्ट अभी इतना नहीं आएगा, इम्पैक्ट को टाइम लगेगा। इसी कमबैक के बस हम ख़त्म कर रहे हैं, वो मैं खाली इशारा कर रहा हूँ कि वरना मैं इस टॉपिक पे ले आता। एक डिप्लोमेसी और मुखालफतें और उनको डील करने का, इस पे पूरा शेख साहब का पॉडकास्ट हो चुका है। हाँ। मुखालफतों के ऊपर तो मैं इसलिए नहीं, वरना यहाँ पर ऑब्सेशन से किस तरह निकलना है दुश्मनों के ओछे हथगंडे जो आगे इस्तेमाल होंगे। मैं तो बस एक वो आपने पूरे पॉडकास्ट में किया है। और इवन आपका एक जुमला था इसी कमबैक के ऊपर कि आई डाइन्ड विद पीपल जिनके दिलों में मेरे खिलाफ जो है दुश्मनी और आग थी। हाँ। तो उनके साथ बैठ के भी खाना खाना पड़ता है उनको। हाँ, कोई मसला क्योंकि इन हालात में यू कैन नॉट वेज अनदर वॉर। आप एक और जंग नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको बर्दाश्त करना। हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। उस वक्त भी मैं तैयार था, लेकिन बस मैंने ये कहा हुआ था कि इमेज ये ना जाए, या कोई भी और इमेज ये ना जाए कि भाई देखें बदनाम तो हम थे ही ना मिजाज की वजह से। अब बदनाम है तो बदनाम रहे तो सही है। आज माशाल्लाह वो हमेशा है, वो भी है। नहीं आते भाई, नहीं दिल करता नहीं आते, नहीं मूड बनता नहीं आता भाई। मैं टॉक शोज पे नहीं आता। मिजाज है तो मिजाज है। बस अपनी एक इंटेग्रिटी, एक अपना वो, और पेट भरा हुआ है। सही है। कोई भूख नहीं है इस तरह की कि मैं गिर के कोई काम कर लूं। बाकी अल्लाह ताला देता है, बहुत देता है, गिना भी दिया अल्लाह ने, इनको भी देगा। तो मैं इनको एक बात जरूर कहूंगा, जब आएगा ना हम ये कहेंगे ना औकात भूलनी है ना औकात कम करनी है। हैसियत भी रखनी है, मिजाज भी रखना है, आज़ी भी रखनी है, ताल्लुक भी रखना है, और अब समझदार अब समझ आ रही है ना कि अब अगर आएगा तो मैंने गलती नहीं करनी। कंधे झुके होंगे इंसान, पब्लिक में हो ना हो, लेकिन वो था ना कि एक आदमी बड़ा कंधे झुका के चल रहा था, तो उसको पता नहीं किसी साहबी ने कहा, किसी ने कहा कि नहीं, वाज एक्टिंग लेजी। उसको बोला था थोड़ा एक्टिव। वो क्या इमेज दे रहे हो? डोंट गिव अ वीक इमेज टू द पब्लिक कि मैं, क्योंकि अल्लाह के मुस्लिम गए। आजी का मतलब ये नहीं है कि आप यूं हो जाए। नहीं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, लेकिन वो एक होता है ना मन के अंदर एक सुकून, माफ किया जाओ। हाँ। बड़ापन होगा। बदले की आग नहीं होगी फजूल की, मैं ये कर दूंगा, वो आग सारी ये रोज मर रही है ना। ये आग जो इतनी बुझी होगी, बेवकूफी की आग तो ये रोज मर रहा है इसके अंदर। बेवकूफी की आग में तो रोज कट रहा है, वो उसकी ठंडी हो जाएगी। ये हालात उसको ठंडा करा देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप सोचेंगे ना यार कैसे आपसे हमने फतेह मक्का पे कहा माफी, चलो तुम्हें भी माफी, जो उसके घर में उसको माफी, ये जो आम माफी चल रही है 5 के अलावा सबको माफ कर दी है, बहुत ये हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं। अभी समझ नहीं आ रही, जब गुजरेंगे ना तो इंसान बोले। बाकी अल्लाह ताला आपको सजा दे के मुझे सुकून नहीं मिल सकता। अगला सब्जेक्ट इसी की स्ट्रेचिंग में क्या आप किस पे बात? स्ट्रेचिंग में रिपीट आपसे नहीं करा रहा, रेपिटेशन हो जाएगा। मुखालफत और डिप्लोमेसी मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ कंटिन्यू करके लोग जो है उसको सुन लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आपको याद है वो नंबर कौन सा था, पॉडकास्ट नंबर? आई थिंक वो शेयर कर देंगे स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से अब हमारा भी वो वक्त आ गया कि हम बताएंगे वो वाली बात जो है उस। हाँ इंशाल्लाह वो स्क्रीन पे वो इसके साथ, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। यहाँ से वो नेसिंग वाला पॉडकास्ट कनेक्ट कर, दुश्मनियों वाला, मुखालफतों वाला। जज़ाकल्लाह। बारक अल्लाह फीकुम।